राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट के लिए हैं उसको सिर उठाने नहीं देते देश के लिए। ये दोनों राजस्थान और पंजाब करता है और गंगानगर हनुमानगढ़ ये पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर है और इसी तरीके से ये हमेशा सूरबीरों की धरती है और यहाँ पे मुझे इन्होंने मौका दिया है। मैं तो हमेशा कर्जदार हूँ इनका। जो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है जितना मुझे जो आशीर्वाद जो मुझे ब्लेसिंग राजस्थान ने दी है और मैं भी हमेशा इस राजस्थान की पगड़ी को, इस राजस्थान का कल्चर है, इस राजस्थान की जो शहादतें कुर्बानियाँ हैं उसको मेरे आगे सिर झुकता है और हमेशा इसकी शान तो वैसे ही दुनिया में बहुत है, लेकिन जो मेरी तरफ से कोई तिल फुल जो डल सकेगा वो मैं राजस्थान के लिए कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर मुझे आपने राजस्थान से मौका दिया तो मैं कभी भी ये सफ़ेद चादर है जो चाहे वो बीजेपी की हो चाहे राजस्थान की हो उस पे ऊपर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। तो आप सुन रहे थे भाजपा चुनाव के लिए दरअसल भाजपा प्रत्याशी रवनीत बिट्टू का नामांकन है राज्यसभा की एक सीट के लिए। चुनाव भाजपा प्रत्याशी रवनीत बिट्टू का नामांकन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रस्तावक है। उनके पूर्व सीएम मसूरा राज्य संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग समेत प्रमुख मंत्री और विधायक प्रस्तावक बने हैं। निर्दलीय विधायक भी उनके प्रस्तावक है और ऐसे में माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार भी और एक सीट खाली और ऐसे में एक सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा प्रत्याशी रवनीत बिट्टू को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी और उन्होंने राजस्थान की तारीफ भी की। यहाँ की फिलहाल सत्ता में बीजेपी है उसके लिए भी उन्होंने कहा, लेकिन इनका दिलचस्प है इनका भी भारतीय जनता पार्टी में आना और फिर इस तरीके से राजस्थान में पहुंचना, वो भी राज्यसभा में एक सीट के लिए चुनाव के जरिए नामांकन दाखिल करेंगे। बेहद दिलचस्प है, पहुंच चुके हैं, तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सुनाया भी क्या कुछ वो मीडिया से कहते हुए नजर आए। आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब नामांकन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके प्रस्तावक और स्वागत सत्कार की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा पूर्व सीएम मसूरा राज्य संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग समेत प्रमुख मंत्री और विधायक प्रस्तावक है। निर्दलीय विधायक भी उनके प्रस्तावक है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। होटल अली से निकले रवनीत बिट्टू, तस्वीरें भी आपके सामने क्या कुछ कहते नजर आए, क्या प्राथमिकताएं उन्होंने गिनाई, क्या महत्ता उन्होंने गिनाई, वो भी जानकारी आप तक हम लगातार बता रहे हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, रवनीत बिट्टू का नामांकन है और होटल अली से वो निकल भी चुके हैं, तस्वीरें भी हमने दिखाई और अभी मीडिया से वो रूबरू हो रहे थे। कहते हैं कि राजनीति बेहद दिलचस्प होती है, कल की तस्वीर कुछ और होती है और आज की तस्वीर कुछ और। ये आज वाली ही तस्वीर है योगेश जी? ये बात सही है पूनम की। कल तक वो एक जमाने में कांग्रेस के थे, कांग्रेस परिवार से थे और उस परिवार से जिसने पंजाब में कांग्रेस की जड़ों को जमाया, खुद कांग्रेस से वो सांसद रहे और आज देखिए आपकी राजनीतिक जो नीति होती है वो किस और लेकर जाती है। आज रवनीत बिट्टू कांग्रेस पार्टी के नहीं बीजेपी के उम्मीदवार के बतौर राजस्थान आए हैं, राज्यसभा का नामांकन भरेंगे और उनके सेट तैयार, नामांकन सेट वो जो लीगल टीम है बीजेपी की वो तैयार कर चुकी है। निर्विरोध निर्वाचन की ओर उनका पूरा चुनाव बढ़ रहा है और एहतियात के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि कल रवनीत सिंह बिट्टू की आने में देर हुई थी, तो बीजेपी नेतृत्व ने सोचा कि एक नामांकन सेट और तैयार किया जाए। सुनील कोठारी बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष रह चुके, प्रदेश मंत्री रह चुके, कई पदों पर सुनील कोठारी रह चुके। जयपुर शहर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और भी कई पदों पर रहे। उनको डमी कैंडिडेट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कराया उनका सेट। हालांकि ये एहतियात के तौर पर है। रवनीत सिंह बिट्टू जयपुर पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकात है। भजनलाल शर्मा भी प्रस्तावक के तौर पर है और तमाम बीजेपी के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी उनके नामांकन के वक्त रहने वाली है और आ जा सकता है कि एक बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की राज्यसभा चुनाव में चला है रवनीत सिंह बिट्टू के नाम का। और ये एक ऐसा दाव था कि इसे लेकर कांग्रेस पार्टी को भी शायद अंदाजा था। यही कारण है कि कांग्रेस ने भी संख्या बल तो एक अलग बात होती है, लेकिन राजनीति में चुनाव लड़ना भी एक
दूसरी तस्वीर होती है कि ठीक है, संख्या नहीं है लेकिन चुनाव लड़ना है। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू का नाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर दो तरह के मत साथ, बिट्टू का बैकग्राउंड कांग्रेस का है तो ये बड़ी बात रही। दूसरे चौधरी बेंस सिंह के बेटे हैं जो मुख्यमंत्री रहे थे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि मेन सिंह शहीद हो गए थे जी, आतंकवादियों ने उन्हें मार दिया था। बतौर मुख्यमंत्री उनका जो कार्यकाल था वो पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा उनका कदम रहा था, उनका कार्यकाल रहा था। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी में जो दो चीजें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है तो देखी जाती है। जब भी आपने अशोक गहलोत के भाषणों को सुना होगा तो वो तीन नाम हमेशा अपने भाषण में दिया करते थे। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए और बेन सिंह शहीद हो गए। तो तीन नाम वो दिया करते थे। बिल्कुल, ये चर्चा को हम जारी रखेंगे।